हम जब बुध ग्रह का विचार कर्क राशि में करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बुध का स्वभाव, जो कि एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है और सोचने, बोलने, समझने, लिखने, गणित और एनालिसिस से जुड़ा है। ये एक युक्तिशील, चंचल और फ्लेक्सिबल प्लैनेट है जो हर राशि में उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाता है। अब बात करें कर्क राशि की, तो ये है एक जल तत्व की चर यानी कि मूवेबल राशि, जिसका स्वामी है चंद्र। जल तत्व होने के कारण ये राशि इमोशनल, नर्चरिंग, भावनात्मक और प्रोटेक्टिव मूल्यों से भरी होती है। और चर राशि होने के कारण इसमें गति, बदलाव और रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी ये स्टैग्नेंट नहीं होती, पर सिचुएशन के हिसाब से अपना फ्लो बदलती रहती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण ग्रह संबंध भी समझना होगा। चंद्र और बुध का रिश्ता। चंद्र बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्र को शत्रु मानता है। इसका एक माइथोलॉजिकल पहलू भी है। बुध चंद्र और बृहस्पति की पत्नी तारा का पुत्र है, जिसका जन्म इलेजिटिमेट माना गया है। इसलिए बुध इमोशनली सिक्योर फील नहीं करता और मन के ग्रह चंद्र के साथ जब संपर्क में आता है तो उसकी क्लैरिटी थोड़ी इमोशनल फॉग में ढल जाती है। और तत्वों के स्तर पे भी बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का है और चंद्र और कर्क राशि जल तत्व का जो संबंध है वो इंटरेस्टिंग होता है। इनकी नेचुरल कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन ये बैलेंस पर डिपेंड करता है। जल अगर ज्यादा हो तो पृथ्वी को भिगोकर बेकार कर देता है, और अगर पृथ्वी ज्यादा हो तो जल के फ्लो को रोक देती है। इस तरह अगर इमोशंस यानी कि जल ज्यादा हावी हो जाए तो लॉजिक, पृथ्वी कंफ्यूज हो जाती है, और अगर लॉजिक ज्यादा हो तो इमोशंस दब जाते हैं। तो जब बुध कर्क राशि में आता है तो वो अपने शार्प लॉजिक से निकलकर एक इमोशनल इंट्यूशन वाले जोन में एंटर करता है। वो हर चीज को फील करके सोचता है, सोचकर फील नहीं करता। हर भाव में उसका ये इमोशनल फिल्टर अलग तरीके से दिखाई देता है। कहीं व्यक्ति सेंसिटिव कम्युनिकेटर बन जाता है, तो कहीं अपने इमोशंस को शब्दों में उतारना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी इमोशनल इंटेलेक्चुअल संगम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब बुध कर्क राशि में हर एक भाव में होता है तो व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पहलुओं में क्या अनुभव लेकर आता है। अब समझते हैं बुध कर्क राशि में लगन भाव में होने का प्रभाव। जब बुध, जो कि बुद्धि, संवाद, ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेबिलिटी का प्रतिनिधि है, कर्क राशि में आकर लगन भाव यानी पहले घर में स्थित होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, शारीरिक भाव और दुनिया के सामने अपना प्रस्तुतिकरण का अंदाज बन जाता है। थोड़ा इमोशनल और संवेदनशील, लेकिन एक इंटेलिजेंट ग्रेस के साथ। कर्क बीइंग जल तत्व की चर राशि व्यक्ति की सोच और कम्युनिकेशन स्टाइल में एक सॉफ्टनेस और फ्लूइडिटी ले आती है। ये लोग डायरेक्ट बात नहीं करते, लेकिन महसूस करके, समझ के और इमोशनली ट्यून होकर अपने शब्दों का चयन करते हैं। इनका कम्युनिकेशन जेंटल, एक्सप्रेसिव और कभी कभी थोड़ा गार्डेड होता है, जैसे हर बात दिल से निकल रही हो पर हर किसी को दिखाई न दे। बुध की पृथ्वी तत्व वाली ग्राउंडेड नेचर जब जल तत्व के चंचल और भावनात्मक कर्क में घुल जाती है तो व्यक्ति की सोच लॉजिकल तो रहती है, लेकिन हर डिसीजन में एक इमोशनल अंडरटोन होती है। ये लोग हर बात को सिर्फ सोच कर नहीं, महसूस करके भी प्रोसेस करते हैं। इसलिए ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बनाता है इमोशनली इंटेलिजेंट, जो दूसरों के फीलिंग्स को समझकर बोलता है। लेकिन बुध और चंद्र के बीच का ग्रह संबंध, जहां चंद्र बुध को मित्र मानता है पर बुध चंद्र को नहीं, ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट या डुअलिटी हो सकती है। कभी दिमाग कुछ कहता है, कभी दिल कुछ और। ये लोग अपने मूड के अनुसार अपना एक्सप्रेशन बदल लेते हैं, कभी खुल के बोलते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज भी सॉफ्ट होता है, नर्चरिंग और अप्रोचेबल होता है। लोगों को लगता है ये इंसान सुनने वाला, समझने वाला और इमोशनली सेफ है। ये प्लेसमेंट राइटर्स, काउंसलर्स, टीचर्स और ऐसे लोगों में देखा जाता है जो संवाद और संवेदना दोनों का मेल रखते हैं। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में लगन भाव में व्यक्ति को बनाता है एक इमोशनल थिंकर और सटल कम्युनिकेटर, जिसका दिमाग लॉजिकल तो होता है, लेकिन उस लॉजिक को एक्सप्रेस करते वक्त वो हमेशा दिल की खिड़की से सोचता है।
ये लोग दुनिया के सामने अपने अंदाज से नहीं बल्कि सामने वाले की समझ के हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं और वही इनका असली चार्म होता है। अगला भाव शुरू करें। दूसरा भाव, जब बुध जो कि विचार, वाणी, संवाद और विवेक का ग्रह है, कर्क राशि में एक जल तत्व की चर राशि जो कि भावना, ममता और अंदर की इमोशनल डेप्थ का प्रतिनिधि करती है, और यह स्थिति हो दूसरे भाव यानी वाणी, धन, फैमिली वैल्यूज और खुद के संस्कार के घर में, तो व्यक्ति की बोलने की शक्ति बन जाती है मधुर, संवेदनशील और भावनाओं से भरी हुई। ये व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी वाणी में एक मोहक नरमपन और अपनापन होता है। शब्दों में गर्व या शो नहीं बल्कि एक सूक्ष्म भावना का प्रवाह होता है। ये लोग दिल से बोलते हैं और बोलते वक्त सामने वाले के इमोशंस का ध्यान रखते हैं। शायद इसलिए लोग इनकी बातों से कंफर्ट महसूस करते हैं। इनका बोलना जैसे थेरेपी जैसा सॉफ्ट और हीलिंग होता है। धन के मामले में भी ये प्लेसमेंट दिखाता है कि व्यक्ति इमोशनली अटैच्ड होता है अपनी कमाई और परिवार के लिए किए गए एफर्ट्स के साथ। पैसा इनके लिए सिर्फ ज़रूरत नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी और अपनों के लिए कुछ कर दिखाने का माध्यम होता है। शायद ये लोग पैसा उस काम में लगाना पसंद करें जो घर, माँ या परिवार से जुड़ा हो, जैसे फूड, रियल एस्टेट, होम केयर या इमोशनल सर्विसेज। पारिवारिक संस्कार भी इनमें गहरे होते हैं। ये लोग वैल्यू सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं पर समझदारी के साथ। बुध इन्हें देता है लॉजिक और कर्क देता है इमोशन। दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो मैच्योर और थॉटफुल डिसीजंस लेता है, स्पेशली जब बात परिवार और धन संबंधी मामलों की हो। चैलेंज यहाँ ये होता है कि कभी कभी मूड वाणी पर हावी हो जाता है, यानी कभी बहुत सॉफ्ट तो कभी चुप रहने वाले। कभी पैसा इमोशनल डिसीजंस में खर्च हो जाता है प्रैक्टिकल प्लानिंग के बिना। लेकिन अगर व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस रखे तो ये प्लेसमेंट बना देता है उसे बोलने में मोहित करने वाला और धन संभालने में इमोशनली स्मार्ट व्यक्ति। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में दूसरे भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक दिल से बोलने वाला, परिवार को संभालने वाला और पैसों के लिए इमोशनली कनेक्टेड व्यक्ति जो हर बात को महसूस भी करता है और सोचकर उसे पेश भी करता है। अब चलिए समझते हैं बुध कर्क राशि में तीसरे भाव में होने का प्रभाव, यानी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्टाइल, लिखने बोलने की कला, छोटे भाई बहन, एफर्ट्स और करेज से जुड़े हुए डायमेंशंस पर थोड़ा दिल से और थोड़ा दिमाग से चर्चा करते हैं। जब बुध जो कि ग्रह है सोच, संवाद, लिखने बोलने और एनालिसिस का, कर्क राशि में स्थित होता है जो कि एक जल तत्व की चर मूवेबल राशि है जिसमें भावनाओं का प्रवाह होता है, और वो भी हो तीसरे भाव, यानी व्यक्ति का एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल, लिखने का हुनर, छोटे भाई बहन से संबंध और अपनी इच्छा शक्ति का घर, तो व्यक्ति की बातचीत का तरीका बन जाता है इमोशनली इंट्यूटिव और डीपली पर्सनल। ये व्यक्ति दिल से लिखता है और दिल से बोलता है। हर सेंटेंस, हर वाक्य में एक फीलिंग छुपी होती है। ये ऐसे कम्युनिकेटर होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को समझकर जवाब देते हैं या ऐसे बात बोलते हैं जो सीधा दिल को छू जाए। इनकी लिखाई में भी एक नेचुरल सॉफ्टनेस, स्टोरी टेलिंग क्वालिटी या मेमोयर लाइक टोन होती है, जैसे अपनी या दूसरों की कहानियां लिखना, इमोशनल ब्लॉग्स या हार्टफेल्ट कैप्शंस। तीसरा भाव बीइंग द हाउस ऑफ करेज एंड एक्सप्रेशन, बुध यहाँ होने से व्यक्ति अपनी बात रखने में निपुण होता है, लेकिन कर्क की वजह से उसमें हार्शनेस या एग्रेशन नहीं होती। ये अपना स्टैंड रखता है लेकिन सॉफ्टली, शांत तरीके से और इमोशनली कनेक्टेड तरीके से। छोटे भाई बहन से संबंध भी यहाँ स्नेह भरा और प्रोटेक्टिव होता है। शायद ये व्यक्ति उनके लिए एक इमोशनल गाइड हो जो उनके लिए कुछ लिखने, समझने या एक्सप्रेस करने का माध्यम बन जाता है। कई बार इनकी कम्युनिकेशन में थोड़ा मूड बेस्ड फ्लक्चुएशन हो सकता है, कभी ज़्यादा बोलने का मन तो कभी एकदम विड्रॉवल। लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनने लगते हैं क्योंकि उनकी बात में सिर्फ सोच नहीं, महसूस भी होती है। तो कुल मिला के बुध कर्क राशि में तीसरे भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक इमोशनली एक्सप्रेसिव राइटर या स्पीकर जो दिल से लिखता है और समझकर बोलता है। ये प्लेसमेंट उसे देता है एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस भी होती है। अब समझते हैं बुध कर्क राशि में चौथे भाव में होने का प्रभाव, या ये भाव होता है मन की शांति, माँ, घर, कंफर्ट जोन और इमोशनल बेस से जुड़ा हुआ।
तो जब यहाँ बुध आता है कर्क में तो उसका रंग काफी गहरा और भावनात्मक हो जाता है। जब बुध जो कि सोच, बातचीत, एनालिसिस और चंचलता का प्रतिनिधि है, कर्क राशि में जो कि एक जल तत्व की चर राशि है और चंद्रदेव की राशि है, अगर वो चौथे भाव यानी व्यक्ति के मन, माँ, घर, इमोशंस और इनर कंफर्ट जोन से जुड़ जाए तो व्यक्ति की सोच बन जाती है व्यक्ति की सोच अंदर से भावनाओं से जुड़ी हुई बन जाती है, घर की सुकून भरी दुनिया में घूमती है। ये व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, अपने मन की हर हलचल को ऑब्जर्व करता है और दूसरों के मन के हाल को भी भले ही उन्होंने कुछ ना कहा हो समझ जाता है। इनका मन बहुत रिफ्लेक्टिव होता है। ये लोग अंदर छुप कर सोचने वाले होते हैं, जैसे कोई अपना पर्सनल माइंड सेंचुरी हो इनके पास, जहां ये हर बात पर चिंतन करते हैं। कम्युनिकेशन का स्टाइल भी इमोशनल और केयरिंग होता है। जब ये घर के मेंबर्स से बात करते हैं या माँ से, तो उनकी बात में एक सॉफ्टनेस और संवेदनशीलता समझ आ रही होती है। शायद ये लोग घर के मामले में मीडिएटर का काम भी करें, सबका मूड समझ कर रिश्ते जोड़ते हैं या रिश्तों को टूटने से बचाते हैं। क्योंकि बुध यहाँ चंद्र की राशि में है और बुध चंद्र को शत्रु मानता है, तो कभी कभी इनकी सोच और मूड में क्लैश हो सकता है। कभी कुछ सोच रहे होते हैं पर मन कुछ और महसूस कर रहा होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है इन लोगों को, स्पेशली जब बात घर की हो, माँ से जुड़ी हो या फिर पर्सनल लाइफ उसमें इन्वॉल्व हो। ये प्लेसमेंट राइटर्स और हीलर्स में भी देखी जाती है, जो लोग मन की संवेदना को शब्दों में पिरोते हैं। घर से जुड़े हुए प्रोफेशंस जैसे इंटीरियर डिजाइन, होम बेस्ड टीचिंग या इमोशनल वेलनेस के काम इनके लिए सही होते हैं। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में चौथे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक इमोशनल थिंकर, फैमिली नर्चरर और मन से बोलने वाला व्यक्ति, जिसका घर उसका कंफर्ट जोन होता है और माँ की गोद उसका साइलेंट थेरेपी रूम। अब बढ़ते हैं पांचवें भाव की तरफ। बुध कर्क राशि में पांचवें भाव में होने का प्रभाव, ये भाव है बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी, प्रेम और व्यक्ति के इनर एक्सप्रेशन का। तो जब बुध जैसे ग्रह यहाँ इमोशनल कर्क में आता है तो सोच और भावना का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। जब बुध जो कि ग्रह है बुद्धि, तर्क, बोलचाल और सोचने की शक्ति का, कर्क राशि में स्थित होता है, जो कि जल तत्व की चर, मूवेबल और इमोशनल राशि है, और वो हो पांचवें भाव में, तो व्यक्ति की सोच बन जाती है इंट्यूटिव और दिल से जुड़ी हुई। पांचवा भाव बीइंग द भाव ऑफ क्रिएटिविटी, संतान, रोमांस और मन और बुद्धि का नाते, बुध यहाँ व्यक्ति को बनाता है एक इमोशनल विजनरी, जो चीज़ों को लॉजिकल नज़रिए से कम और दिल के लेंस से ज़्यादा देखने लगता है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति में एक डीप क्रिएटिव इंटेलिजेंस जगाता है। ऐसे लोग लिखना, कहानी कहना, डायलॉग्स बनाना या अपने इमोशंस को किसी कलात्मक रूप में पेश करना पसंद करते हैं। शायद ये लोग इमोशनल राइटर्स, एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलर्स या हार्टफेल्ट स्पीकर्स के रूप में उभरें। प्रेम संबंध में इनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत पर्सनल और संवेदनशील होता है। ये ऐसे प्यार करने वाले होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करते हैं और हर बात को इमोशनली प्रोसेस करते हैं। रोमांटिक लाइफ में इमोशनल डेप्थ और वर्बल अफेक्शन दोनों बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। संतान के प्रति भी ये प्लेसमेंट व्यक्ति को इमोशनली इन्वॉल्व पेरेंट बनाता है, जो हर छोटी बात पर अपने बच्चों की इमोशनल नीड्स को समझने की क्षमता रखता है। शायद इनकी सोच काफ़ी इमेजिनेटिव और विजुअल भी हो। इनका इनर चाइल्ड एक्टिव रहता है, जो कभी खुद कहानी बनाता है तो कभी उसमें खो जाता है। बुध और चंद्र का संबंध यहाँ भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। सोच और इमोशन का तालमेल कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। कभी सोचते हैं कुछ, फील करते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ और, लेकिन वही तो इनकी यूनिक क्रिएटिविटी का सोर्स भी बन जाता है। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में पांचवें भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है कि इमोशनली क्रिएटिव माइंड, जो दिल और दिमाग के बीच लिखी गई कविता जैसा होता है, सॉफ्ट, सटल, संवेदनशील और एक्सप्रेसिव। अब समझते हैं बुध कर्क राशि में छठे भाव में हो तो क्या होता है। यानी व्यक्ति के रोजमर्रा का काम, सेवा भाव, व्यवहारिक जिंदगी, रोग, ऋण और शत्रुओं से निपटने का तरीका थोड़ा दिल से, थोड़ा सोच समझ के होता है।
जब बुध जो कि विचार, तर्क, संवाद और छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाला ग्रह है, कर्क राशि में जो कि जल तत्व की चर, मूवेबल और इमोशनली रिच राशि है, और वो आता है छठे भाव यानी डेली रूटीन, हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और सेवा भाव के घर में, तो व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ को इमोशनली प्रोसेस करके समझने लगता है। ये व्यक्ति अपने रूटीन में डिसिप्लिन रखने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका मन और मूड काफी इन्फ्लुएंस करता है। अगर मन ठीक है तो काम एफिशिएंटली होगा, वरना हर छोटी बात पे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। कई बार ये लोग इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि बुध यहाँ हर डिटेल एब्जॉर्ब करता है और कर्क उस डिटेल को महसूस भी करवा देता है। सेवा यानी कि सर्विस या काम के फील्ड में प्लेसमेंट व्यक्ति को बनाता है एम्पैथेटिक वर्कर, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ काम नहीं करता पर सामने वाले की भावना समझकर रिस्पॉन्स देता है। हेल्थ के मामले में भी ये लोग साइकोसोमैटिक इश्यूज फेस कर सकते हैं, यानी जब मन ज़्यादा स्ट्रेस करे तो शरीर भी रिएक्ट करता है। उनके लिए इमोशनल हाइजीन भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी फिजिकल हाइजीन। बुध यहाँ व्यक्ति को देता है सेंसिटिव सोच, जिससे ये अपने ओपोनेंट्स या कॉम्पिटिटर्स से निपटने में इंटेलिजेंट इमोशनल स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। ये लोग डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कम जाते हैं, पर छोटी बातों और समझदारी से समस्या को सुलझा लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही इमोशंस में उलझ भी जाते हैं, जिससे दुश्मनों को उनकी इमोशनल वनरेबिलिटी समझ में आ जाती है। काम का चयन भी ऐसा होता है जहां लोगों की सेवा, केयर, काउंसलिंग, इमोशनल हैंडलिंग या सटल कम्युनिकेशन का काम हो, जैसे नर्स, थेरेपिस्ट, राइटर, टीचर या इवन इमोशनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में छठे भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक इमोशनली इंट्यूटिव वर्कर, जो हर काम में अपने मन, समझ और कंपैशन डालकर करता है, लेकिन जिसे अपने मूड और फीलिंग्स को थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ता है, तभी वो अपनी ट्रू एफिशिएंसी से काम कर पाता है। अब चलिए समझते हैं बुध कर्क राशि में सातवें भाव में होने का प्रभाव, जो कि विवाह, जोड़ीदार, पब्लिक डीलिंग्स, व्यवहारिक रिश्ते और समझौता करने की कला से संबंधित होता है। यहाँ बुध का प्लेसमेंट बनाता है रिश्तों में एक अलग ही तरह का इमोशनल इंटेलेक्चुअल मिक्स। जब बुध जो कि कम्युनिकेशन, तर्क और विवेक का प्रतिनिधि है, कर्क राशि में स्थित हो, जो कि एक जल तत्व की चर, मूवेबल और इमोशनल राशि है, और जब वो आता है सातवें भाव में, तो व्यक्ति का संबंधों का नजरिया और पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करने का जो स्टाइल होता है वो बन जाता है डीपली इमोशनल, थॉटफुल और कभी कभी ओवरली सेंसिटिव। ये व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी तो चाहता है, लेकिन उस क्लैरिटी का बेसिस होता है इमोशनल सिक्योरिटी और भावनाओं की समझ। ये लोग बात करते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। पार्टनर की बातों के पीछे छुपी फीलिंग्स को पकड़ लेते हैं, चाहे वो बात कहे या ना कहे। कई बार ये इमोशनल सेंसिटिविटी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ला सकती है। बुध यहाँ चंद्र के घर में है और बुध चंद्र को शत्रु मानता है, इसलिए व्यक्ति कभी कभी इमोशनली कंफ्यूज्ड या ओवरली एनालिटिकल हो सकता है अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर। जैसे हर बात को डाइसेक्ट करने की आदत हो जाती है और उसमें खुद उलझ जाता है। पब्लिक डीलिंग्स में भी यह व्यक्ति एम्पैथेटिक कम्युनिकेटर होता है। बिजनेस या पार्टनरशिप्स में हर डील को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के रूप में नहीं, बल्कि सेंसिटिविटी और रिश्तों के नज़रिए से भी देखता है। इसलिए कई बार बिजनेस में इमोशनल अटैचमेंट उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बनाता है रोमांटिक, सेंसिटिव और एक्सप्रेसिव पार्टनर, लेकिन उनका मूड और मन उनके रिश्ते में डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकता है। अगर इमोशनली सिक्योर हैं तो रिलेशनशिप बहुत सोलफुल और केयरिंग बन जाता है, लेकिन अगर इमोशनल क्लैरिटी नहीं है तो सोच और फीलिंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बात बिगड़ सकती है। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में सातवें भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है कि इमोशनली ट्यून्ड इन कम्युनिकेटर, जो रिश्ते में बोलता कम है पर महसूस ज़्यादा करता है, और जिसे ज़रूरत होती है एक ऐसे पार्टनर की जो इनसिक्योरिटी और इमोशनल ओवरथिंकिंग को हैंडल कर सके प्यार और समझ के साथ। अब चलते हैं आठवें भाव की गहराइयों की तरफ, जहां बुध कर्क राशि में आकर एक अलग ही तरह का इंटेलेक्चुअल इमोशनल डेप्थ डेवलप करता है। आठवां भाव तो वैसे भी एक अंतर्दृष्टि, ट्रांसफॉर्मेशन, छुपे हुए राज, रिसर्च और साइकोलॉजिकल रीबर्थ का भाव होता है।
जब बुध जो कि सोच, विचार, कम्युनिकेशन और लॉजिक का ग्रह है, कर्क राशि में जो कि एक जल तत्व की चर और इमोशनल राशि है, अगर वो आता है 8वें भाव में, तो व्यक्ति की सोच और समझ सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं होती बल्कि बहुत गहरी, छुपी और अंतरात्मा से जुड़ी हुई हो जाती है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बनाता है एक डीप इमोशनल एनालाइजर जो हर चीज के पीछे की इमोशन, मोटिव और साइकोलॉजी समझने की क्षमता रखता है। ये लोग दूसरों की बातों को सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, उनकी छुपी भावनाओं के साथ समझते हैं, जैसे हर वाक्य के पीछे का अनसेड हिस्सा भी इन्हें सुनाई दे रहा हो। बुध यहाँ 8वें भाव में होने से इन्हें रिसर्च, अकल्ट साइकोलॉजी, तंत्र मंत्र, गहन ज्ञान और राज की बातें समझने का जज्बा देता है। कर्क की इमोशनल सेंसिटिविटी इनके रिसर्च को और भी इंटेंस बना देती है। ये सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी खोजते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट भी छुपा है। बुध चंद्र को शत्रु मानता है और 8वां घर खुद ही छुपाव, डाउट और एंजाइटी का भाव है, इसलिए कभी कभी इनकी सोच ओवरथिंकिंग या इमोशनल पैरानिया में बदल सकती है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से स्ट्रेस या इमोशनल बर्नआउट भी हो सकता है। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए शुभ होती है जो थेरेपी, काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशन, अकल्ट राइटिंग या हीलिंग प्रोफेशंस में काम करते हैं, क्योंकि ये लोग लोगों के दुख, दर्द और छुपी कहानियों को बिना बोले समझ लेते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल भी होता है साइलेंट यट पियर्सिंग, जैसे एक आंखों से बोलने वाली इंट्यूटिव शक्ति। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में 8वें भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक इमोशनल रिसर्चर और साइलेंट हीलर जो अपने मानसिक तेवरों के साथ दुनिया के सबसे छुपे हुए पहलुओं तक पहुंचने की क्षमता रखता है। बस उसके लिए उसे अपने अंदर के इमोशनल दलदल से निकलना आना चाहिए। अब लेते हैं 9वें भाव की उड़ान, यानी कि बढ़ते हैं बुध कर्क राशि में 9वें भाव की तरफ, जहां व्यक्ति की विचारधारा, धर्म, स्पिरिचुअल विजडम, गुरु, हायर लर्निंग और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस की एनर्जी का इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मिलन होता है। यहाँ बुध बहुत ही यूनिक अंदाज में काम करता है। जब बुध जो कि विवेक, तर्क, लॉजिक, लिखने बोलने की कला और सोचने के तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है। कर्क राशि यानी जल तत्व की चर, मूवेबल, भावनात्मक और नर्चरिंग राशि में आता है, और वो भी 9वें भाव में जो कि हायर लर्निंग, गुरु, बिलीफ सिस्टम, भाग्य और दर्शन का भाव है। तो व्यक्ति की सोच बन जाती है बुद्धि और भावना का संगम। ये व्यक्ति किसी भी धार्मिक या दार्शनिक विचार को सिर्फ पढ़ता नहीं, उसे महसूस भी करता है। बुध यहाँ व्यक्ति को देता है इमोशनल फिलॉसफी, ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स या मॉरल टीचिंग्स को लॉजिकल तरीके से समझने के साथ साथ दिल से भी उनका तजुर्बा करता है। इनके लिए धर्म या अध्यात्म सिर्फ किताब की बात नहीं होती, ये उसे जीने की कोशिश करते हैं। चूंकि बुध यहाँ चंद्र के घर में है, जहाँ बुध चंद्र को शत्रु मान रहा है, तो कभी कभी इनकी बिलीफ सिस्टम या गुरुओं के साथ रिश्ते में कंफ्यूजन, डाउट या ओवर एनालिसिस आ सकता है। ये लोग किसी भी टीचिंग को ब्लाइंडली नहीं लेते, इन्हें हर बात को पहले इमोशनली रिलेट करना होता है, फिर ही एक्सेप्ट करते हैं। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बनाता है एक इमोशनल लर्नर जो ट्रैवल, डिफरेंट कल्चर्स और डीप लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखना चाहता है। शायद इनका लिखने का अंदाज भी फिलोसफिकल हो, जिसमें भावना और तर्क दोनों की सुगंध हो। ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग उनसे कुछ समझ सकें। 9वां भाव बीइंग द हाउस ऑफ भाग्य, बुध यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए भाग्य जगाता है। ये लोग जब इमोशनली अलाइंड होते हैं तब उनके आइडियाज और कम्युनिकेशन से नए रास्ते खुलते हैं। शायद गुरु या मेंटर के साथ संबंध ममता भरे और भावनात्मक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में 9वें भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक इमोशनली फिलोसफिकल थिंकर, जिसका स्पिरिचुअल पाथ दिमाग से नहीं, दिल के रास्ते से गुजर रहा होता है। ये लोग जिंदगी की गहराई भरे सवालों के जवाब सिर्फ ज्ञान से नहीं, अपने अनुभव और अपनी सेंसिटिव इंसाइट से भी ढूंढ लेते हैं। अब बढ़ें 10वें भाव की तरफ, कर्म और पहचान के क्षेत्र में। बुध कर्क राशि में 10वें भाव में
प्रभाव जानते हैं, जहां व्यक्ति की करियर, सोशल इमेज, कर्म, एम्बिशंस और दुनिया में क्या बन के दिखाना है, ये सब तय होता है। यहाँ बुध की इमोशनल डेप्थ और सेंसिटिव समझ कर्म के मैदान में एक अलग ही रंग ले आती है, जो कि कम्युनिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग और लॉजिकल थिंकिंग का ग्रह है। कर्क राशि में एक जल तत्व की चर और भावनात्मक राशि, और वो भी 10वें भाव यानी कर्म, करियर, प्रोफेशनल, रेपुटेशन और पब्लिक लाइफ के घर में हो तो व्यक्ति की अप्रोच बन जाती है इमोशनली ट्यून्ड और समझदार। ये व्यक्ति अपने काम को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, एक इमोशनल जिम्मेदारी की तरह लेता है। इनका प्रोफेशन इनके इमोशंस से जुड़ा होता है, या तो ये लोग ऐसे काम में होते हैं जहां लोगों की केयर, गाइडेंस या इमोशनल हेल्प की ज़रूरत हो, या फिर ये लोग हर प्रोफेशन में एक केयरिंग और सेंसिटिव टच ले आते हैं। इनके काम में एक मानवता का एंगल ज़रूर होता है। क्योंकि बुध यहाँ चंद्र के घर में है, जिसे बुध शत्रु मानता है, तो कभी कभी व्यक्ति का माइंड और मूड प्रोफेशन में क्लैश करते हैं। कभी डिसीजन लेने में इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी ओवरथिंक करके कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ये लोग अपने करियर गोल्स को इमोशनली क्लियर और मेंटली स्ट्रक्चर्ड रखें। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को देता है कि इमोशनल कम्युनिकेटर के रूप में पहचान। शायद ये एचआर काउंसलिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंटेंट क्रिएशन या पब्लिक रिलेशंस जैसे क्षेत्रों में उभरें, जहां उनकी बातचीत और सेंसिटिव दिमाग काफ़ी असर छोड़ता है। इनका नाम बनाने का कारण होता है इनकी एम्पैथेटिक लीडरशिप या फिर सोलफुल प्रोफेशनलिज्म। लोग इन्हें एक सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल कर्मयोगी के रूप में देखते हैं, जो दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है और हर काम में इमोशनली इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन जब इनका मूड लो हो तो काम से डिस्कनेक्ट भी महसूस करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ करियर सक्सेस की कुंजी होती है। तो कुल मिला के बुध कर्क राशि में 10वें भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक इमोशनली ड्रिवन प्रोफेशनल, जिसका कर्म भी दिल से निकलता है और जिसका नाम भी उसी दिल की समझ से बनता है। इनकी प्रोफेशनल पहचान होती है जो सिर्फ काम नहीं करता पर समझ कर काम करता है। अब चलते हैं बुध कर्क राशि में 11वें भाव के प्रभाव की तरफ, जहां बात होती है व्यक्ति के लाभ, इच्छाओं, दोस्तों का सर्कल, नेटवर्किंग और जीवन के बड़े गोल्स की। यहाँ बुध का प्लेसमेंट व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस को उसके इमोशंस के साथ जोड़ देता है। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग, नेटवर्किंग और दिमाग की क्लैरिटी का ग्रह है, कर्क राशि में, जो कि एक जल तत्व की चर मूवेबल राशि है जो सेंसिटिव और नर्चरिंग नेचर की होती है, और वो स्थित हो 11वें भाव यानी लाभ, सोशल सर्कल, होप्स और विशेष के घर में, तो व्यक्ति बन जाता है एक दिल से सोचने वाला, दोस्ती और दिमाग से प्लान बनाने वाला, सपनों का शिल्पकार। इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल इमोशनली कनेक्टेड होता है। ये लोग दोस्ती सिर्फ नेटवर्किंग के लिए नहीं करते, ये चाहते हैं कि दोस्ती भी दोस्ती अपना जैसा हो, जिनके साथ इमोशंस शेयर हो सके। इनकी कन्वर्सेशंस में वार्मथ होती है और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की क्षमता भी। शायद इन्हें लोग नेचुरली अपना कॉन्फिडेंट बना देते हैं। 11वां भाव होने के कारण बुध यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गोल्स में भी मदद करता है, लेकिन कर्क राशि की वजह से ये प्लान्स लॉजिकल कम और इमोशनल नीड्स पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं। इनकी डिज़ायर्स भी वैसी होती हैं जो मन की शांति, परिवार का सुख और दोस्तों के साथ मिलकर जीवन जीने से जुड़ी होती हैं। फिनेंशियली भी ये लोग इमोशनल इंट्यूशन से डिसीजंस लेते हैं। कौन से प्रोजेक्ट से लाभ होगा, कौन से लोगों के साथ काम करना सेफ होगा, ये सब वो महसूस कर लेते हैं। लेकिन बुध और चंद्र के बीच दोस्ती ना होने के कारण कभी कभी इनकी प्लानिंग में क्लैरिटी की कमी और मूड बेस्ड डिसीजंस का असर आ सकता है। ये प्लेसमेंट इन्हें बना सकता है एक कंपैशनेट टीम प्लेयर या एक इमोशनली अवेयर लीडर, जो अपने नेटवर्क के साथ इमोशनली इन्वॉल्व रहता है। प्रोफेशंस जहां सोशल सर्विस, कम्युनिटी वर्क, हीलिंग, राइटिंग या इमोशनल ब्रांडिंग इन्वॉल्व हो, वहां ये लोग अलग ही चमकते हैं। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में 11वें भाव में होने से व्यक्ति बन जाता है एक इमोशनल नेटवर्कर और ड्रीम बिल्डर, जिसे दोस्ती में विश्वास चाहिए और गोल्स में दिल की आवाज़। ये अपने सपनों को पूरा करते हैं दोस्ती, सेंसिटिविटी और समझदारी के साथ, और दूसरों के सपने भी पूरे करने में मददगार बनते हैं।
अब चलते हैं अंतिम और अंतर्मुखी 12वें भाव की तरफ। बुध कर्क राशि में 12वें भाव के प्रभाव की बात करते हैं, जो है एक अंतर्मुखी, रहस्य भरा और आत्मा से जुड़ी हुई एनर्जी का घर। यहाँ बुध का प्लेसमेंट व्यक्ति के विचारों को दुनिया से हटाकर अंदर की गहराइयों में ले जाता है। जब बुध, जो कि सोचने, लिखने, समझने और बातचीत करने का ग्रह है, कर्क राशि में, जो कि एक जल तत्व की चर और इमोशनली रिच राशि है, और वो आता है 12वें भाव में, तो व्यक्ति की सोच बन जाती है अंदर की तरफ घूमती हुई, संवेदनशील और कभी कभी रहस्यों से भरी। 12वां भाव व्यक्ति के आंतरिक जगत, सपने, इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉसेस, आइसोलेशन और मोक्ष का घर है। यहाँ बुध की लॉजिकल एनर्जी और कर्क की इमोशनल डेप्थ मिलकर बनाती है एक ऐसा इंसान जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत सोचने वाला और भावनाओं में डूबा हुआ होता है। ये व्यक्ति कई बार अपनी बातें खुद से करता है या फिर लिखने में अपने इमोशंस को रिलीज करता है। शायद ये लोग जर्नलिंग, पोइट्री, मेडिटेशन या ड्रीम इंटरप्रिटेशन जैसी चीज़ों में नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इनका कम्युनिकेशन आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड फोकस्ड होता है। चूँकि बुध यहाँ चंद्र के घर में है, जिसे वो शत्रु मानता है, और वो भी 12वें भाव में, तो कहीं बार इनके विचार कंफ्यूज्ड, ड्रीमी या ओवर इमोशनल हो सकते हैं। ये लोग ज़्यादा सोचने की वजह से एंग्जाइटी या स्लीपलेसनेस का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब ये अपने मन की बात क्रिएटिव या स्पिरिचुअल मीडियम से निकालते हैं तो हीलिंग भी होती है। प्रोफेशनली ये प्लेसमेंट उन्हें ले जा सकता है राइटिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, हीलिंग, एनजीओ वर्क या क्रिएटिव सॉलिट्यूड बेस्ड करियर्स में। ये लोग जो लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें एक अंदर से निकली हुई सोलफुल क्वालिटी होती है, जैसे किसी ने मन की गहराइयों से बात की हो। इनके लिए अकेलापन, आइसोलेशन या प्राइवेसी ज़रूरी और नेचुरल होता है। ये लोग भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं और अकेलापन में भी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बुध कर्क राशि में 12वें भाव में व्यक्ति बन जाता है एक साइलेंट थिंकर, इमोशनल ऑब्जर्वर और सोलफुल कम्युनिकेटर, जो दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर के सच को समझने और एक्सप्रेस करने में लगा रहता है। ये प्लेसमेंट उन्हें एक राइटर ऑफ द अनसीन और लिसनर ऑफ द सोल बना देता है। अगर आपका बुध कर्क राशि में है तो ये वीडियो एक मौका था खुद के मन की भावनाओं और सोच के बीच का रिश्ता समझने का। कर्क में बुध होने का मतलब है आपका मन, और मन हर बात को सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी समझता है। आप जो महसूस करते हो वही आपका ज्ञान भी है। बुध यहाँ कह रहा है, दिल से सोचो और दिमाग से उस सोच को शेप दो। अपने इमोशंस को समझना ही आपका डायरेक्शन है। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए था कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बुद्धि है और आप उसके मास्टर हो सकते हैं। जब आप अपने मन की सुनते हो बिना जज किए, तभी आप सच में क्लैरिटी और डायरेक्शन पाते हो।